नरेंद्र मोदी की हिमायत में दिए गए राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी जताई है। इस सिलसिले में आज कमीशन की मीटिंग है। मीटिंग के बाद सदर जमहूरिया या फिर राष्ट्र तौर पर गवर्नर कल्याण सिंह को खत लिखा जा सकता है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मानना है कि कल्याण सिंह ने मोदी की तायीद करके इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ में कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनाए जाने की हिमायत की थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। तो राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह, इनके बयान पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और इस हवाले से बातचीत करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, एक संवैधानिक पद पर बैठे रहना, ओहदे पर फायज रहना और उसके बाद कल्याण सिंह की जानिब से इस तरह का बयान जिस पर नोटिस इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है, क्या लगता है कल्याण सिंह के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है? देखिए सना, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं और जो वहाँ पे एक राय बन रही है आम, वो उन लोगों के मुताबिक ये है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। जो कल्याण सिंह ने अलीगढ़ अपने दौरे के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस बात को लेकर वो आचार संहिता का उल्लंघन माना, क्योंकि कल्याण सिंह एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। तो और दूसरा चुनावी माहौल है, आचार संहिता है, तो इस तरह के उनको शब्दों का इस्तेमाल या ये लगे कि आप समर्थन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो उसे उन्होंने उल्लंघन माना। और इस बारे में आज इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग भी होगी और हो सकता है कि उसमें कल्याण सिंह के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और जो भी फैसला होगा, अगर कोई बड़ा मामला बहुत ज़्यादा संगीन लगता है और कोई कड़ा फैसला लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में फिर प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को एक लेटर भी लिखेगा कि उसमें सिफारिश की जाएगी। जो भी उनका फैसला होगा वो उस लेटर में सिफारिश की जाएगी। जी सना, अगर मीटिंग की बात करें अशरफ काजमी, तो कितने बजे तक ये मीटिंग मुनक्किद हो सकती है? देखिए सना, जो उम्मीद की जा रही है आज ये मीटिंग जो होगी करीब सेकंड हाफ में, यानी 1 बजे के बाद हो सकती है और उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है कल्याण सिंह के ऊपर। जी, अब देखने वाली बात होगी कि मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं गवर्नर कल्याण सिंह को लेकर। फिलहाल बेहद शुक्रिया काजमी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हवाले से आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। भोपाल में वाक़े RSS दफ्तर से सिक्योरिटी हटा ली गई है। भोपाल पुलिस जराये के मुताबिक ये फैसला चुनाव ड्यूटी में जवानों की जरूरतों को पेश नजर रख कर लिया गया है। RSS दफ्तर से सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, इस सिलसिले में सरकारी बयान नहीं आया है। उधर संघ के ओहदेदारों का कहना है सिक्योरिटी हटाने के हवाले से कोई जानकारी इन्हें नहीं दी गई है। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में RSS दफ्तर पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। और कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी इस पर सामने आया है। MP में RSS दफ्तर से सिक्योरिटी हटाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, RSS दफ्तर से सिक्योरिटी हटाया जाना मुनासिब नहीं है। वजीर आला कमलनाथ जी से गुजारिश करता हूं कि वो सिक्योरिटी बहाल करने के अहकाम जारी करें। ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट है जो कि सिक्योरिटी बहाल करने के अहकाम जारी करने को लेकर इन्होंने किया है, जो RSS के दफ्तर से भोपाल में सिक्योरिटी हटा ली गई है। हालांकि कोई अहम जवाब सामने नहीं आया है कि किस लिए हटाई गई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में सिक्योरिटी के वजह से और जवानों की तादाद की कमी की वजह से ये सिक्योरिटी एहलकारों को यहां से हटाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी बहाल करने के अहकाम जारी करने को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी सामने है।